Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to computer class, and here we are on chapter number 2, hardware and software. I already uploaded part 1 of hardware and software, in which I explained you about the hardware. Okay, and there are 3 types of hardware: input device hardware, output device hardware, and storage device hardware. Okay, what is the meaning of hardware? Hardware means which we can physically touch, the part of a computer which we can physically touch and see are called hardware. जिसमें इनपुट डिवाइसेस है वो सारे हार्डवेयर है, बिकॉज कीबोर्ड, माउस, प्रिंट, स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन, दिस ऑल आर वी कैन फिजिकली टच एंड सी. इसलिए इनपुट डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. एंड दैट थिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. नाउ इन टूडेज पार्ट, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो चिल्ड्रंस, लेट्स बिगिन इट. So, hardware and software, this is our chapter name, and here is your topic: output devices. Okay, so the devices which display the information and results are called output devices. Output device किसे बोलेंगे? जिसमें आपको आपका रिजल्ट मिलता हो या तो आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती हो, उस डिवाइस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर एंड प्रिंटर. Here you can see the monitor screen is there and printer. Printers क्या है वो आपको मैं explain करती हूँ, ठीक है. So first is monitor. Monitor looks like a TV screen. Monitor किसके जैसा दिखता है? Just like a TV screen. Whatever you type on the keyboard can be seen on the monitor. जो भी आप कीबोर्ड से लिखोगे या टाइप करोगे, like poem, any poem you are going to write typing with the keyboard, या फिर myself, you are writing essay on a myself with a keyboard. तो जैसे जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करते जाओगे और जो भी टाइप करोगे वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है. एंड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. इट इज ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. मतलब के प्रोसेसर में, मतलब CPU में जो इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस होती है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी कहाँ होती है? ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन. नाउ द सेकेंड हार्डवेयर डिवाइस. ओके, वाई कंप्यूटर मॉनिटर इज नोन एज द हार्डवेयर डिवाइस? बिकॉज ये जो टीवी मॉनिटर स्क्रीन है उसे हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए मॉनिटर को हम हार्डवेयर डिवाइस बोलेंगे. नाउ हियर इज अ प्रिंटर. It prints the output that you see on the computer screen on a paper. Okay, whatever you type in a computer, जैसे कि मैंने अभी बताया myself, you type essay on a myself in a computer with the help of keyboard. अब जो आपने टाइप किया है with beautiful handwriting, with beautiful color, वही आपको कहाँ चाहिए? on a paper. So at that time printer is used. तो जो भी आपने कंप्यूटर में टाइप किया है वो कहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा? ऑन अ पेपर. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ प्रिंटर. और इस प्रिंटर को भी हम फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. सो दैट्स वाई प्रिंटर इज अ हार्डवेयर. ओके, नेक्स्ट इज स्पीकर. स्पीकर इज ऑल्सो नोन एज एन हार्डवेयर. सो what is the use of speaker? That speakers are used to hear music and sound stored in a computer. कंप्यूटर में अगर जो भी म्यूज़िक या साउंड स्टोर्ड है उसे सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करेंगे, ठीक है. सो सपोज दैट इफ़ इट इज़ नॉट विथ यू लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है और डेस्कटॉप, ठीक है, जिसका मॉनिटर मैंने स्क्रीन आपको दिखाया उसमें स्पीकर इनबिल्ट नहीं होता है. So if you want to watch movie, cartoons in a computer, so at that time you have to attach this speaker with a computer. और फिर जो भी आप movies देख रहे हो उसकी आवाज़ आपको ये speaker में से सुनाई देगी. Why we call it this hardware? Speaker को हम hardware क्यों बोलेंगे? Because we can physically touch it and see it. Okay, so here is the one fact file, students, that Lady Ada Lovelace is regarded as the first computer programmer. कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखने की शुरुआत है
वो किसने की? लेडी एडा लवलेस ने. सो दैट्स वाई शी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. नाउ द थर्ड हार्डवेयर डिवाइस इज स्टोरेज डिवाइस. दिस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस मतलब जो डिवाइस का यूज़ हम कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं. ठीक है. सो द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. जो डिवाइसेस का यूज़ हम कुछ भी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, वी कॉल इट स्टोरेज डिवाइसेस. ओके. जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है दैट यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मीडिया डिवाइस, जिप ड्राइव, एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड रीडर, ये सबको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलेंगे. ठीक है. जिसमें सबसे पहला है और मेन है हार्ड डिस्क. It is a device which stores huge amount of data and information. Okay, हार्ड डिस्क क्या है? जो बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर में स्टोर करने में हेल्प करता है. और कैसे दिखता है? यू कैन एबल टू सी इन दिस पिक्चर दैट हार्ड डिस्क इज लुक्स लाइक. ओके. हार्ड डिस्क को हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. सो दिस इज a hardware. Okay. Now hard disk is the main storage device. क्यों main storage device है? Because which stores the entire work we can do on a computer. और ये कहाँ होता है? CPU के अंदर, in a computer. So जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं और सेव करते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है या सेव होता है? in a hard disk. So that's why we call it main storage device. Okay. Now it is present inside the CPU box. आप सोच रहे होंगे कि हम जैसे देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसी को हार्डवेयर बोलेंगे. बट दिस हार्ड डिस्क इज इनसाइड द CPU बॉक्स. ओके. जब आप CPU बॉक्स को ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको ये हार्ड डिस्क दिखाई देगी और उसे फिर हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. सो दैट्स वाई हार्ड डिस्क इज अ hardware. Okay. Now here is a other important devices like a CD, which you can see on a first picture that this is a CD, second one is a pen drive and third one is a DVD. You all are aware with these three devices और आपने देखा भी होगा. And these are also used to store information but externally. Okay. Now let's start with CD. CD stands for compact disc. CD का फुल फॉर्म क्या है? compact disc है. It is a round, flat and shiny disc. Okay? ये कैसी होती है? round होती है, flat एकदम ही flat होती है and shiny means like आप लाइट में या तो फिर सन रेज में उसे रखोगे तो आपको इसमें रेनबो कलर जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे शाइन करेंगे. ठीक है. एंड विच is used to store a lot of information in it. Okay. Now next is pen drive. Pen drive is a very small in size like your finger. आपकी जो फिंगर है उतनी ही साइज की पेन ड्राइव होती है. बट इट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. बट ये पेन ड्राइव क्या करता है? लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो स्टोर भी करता है प्लस ट्रांसफ़र भी करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ओके. एंड इट कैन ईजीली बी हैंडल. देखो लैपटॉप में कैसे इंसर्ट किया जाता है आपको दिख रहा है. और को डेस्कटॉप कंप्यूटर में कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? इन अ CPU बॉक्स. CPU बॉक्स में ऐसा ही स्मॉल पोर्ट होता है, USB पोर्ट, जिसमें हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे. ठीक है. इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी. मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में इंटेल नाम का प्रोसेसर होता है. और आपको ये जो दिखाई दे रहा है लोगो वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे प्रिंट किया हुआ भी होता है. ठीक है. हियर I am going to end today's part. Means here our hardware part is going to over. In a next video, means next part number 3, I will explain you about the software and its types. Okay. I hope whatever I explain you today, you all understand it and you get all points what I explained you. Okay students, so next time I will explain you more interesting thing about this software and its type. But till then, stay safe, stay healthy. Have a good day ahead. Allah Hafiz everyone.